लेकिन रुक करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्टर का, वो है मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में फिर से चमक दिखने लगी है। कॉपर, आयरन ओर, स्टील, एल्यूमिनियम के दाम फिर से चढ़ने लगे हैं। क्या है कारण, ये बताने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी बताइए, मेटल्स को इनफैक्ट अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें तो पिछले 3 मंथ्स में या फिर पिछले कुछ मंथ्स में कंसिस्टेंटली इंडेक्स भी ऊपर की तरफ ही गया है और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं। क्या कारण है और यहां से आगे का आउटलुक क्या मिल रहा है? देखिए, मेटल्स में फेरस और नॉन फेरस दोनों में एक बॉटम बना था जब चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत बड़ा एक डंप आया था। उसके बाद से चीनी गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की, कुछ जगहों पे रेट कट कराए, बैंकों से कहा कि इजी लोन प्रोवाइड करिए, कस्टमर को रियायतें दी। तो रुक रुक के एक वोलेटाइल तरीके से आयरन ओर के, कॉपर के, एल्युमिनियम के प्राइसेस ऊपर आए थे, स्टील के प्राइसेस ऊपर आए थे, लेकिन बीच बीच में वो फिर रुक जाते हैं। लेकिन एक आप कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी ऊपर की ओर थी, क्योंकि चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे और अपने प्रॉपर्टी मार्केट जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है उसको ऊपर लेके आए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि मेटल्स में एक तेजी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ जो यूरोपियन मार्केट था वहां पे भी थोड़ी डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से भी प्राइस स्टेबल हुए हैं। लेकिन अब इसमें एक डैम्पनर के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा तो मेटल के प्राइसेस उतने स्ट्रांग रह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स चलते हैं। अगर डॉलर मजबूत है तो मेटल गिरेगा, मेटल मजबूत है तो डॉलर नहीं चलेगा। अब चूंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, डॉलर इंडेक्स देखिए आप 105 पे पहुंच रहा है, तो एक मुश्किल ये आ सकती है मेटल के सामने। दूसरी मुश्किल ये हो सकती है कि चीन में कोशिशों के बावजूद वहां का प्रॉपर्टी मार्केट अपने पैरों पे खड़े होने में अभी बहुत वक्त लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है और वो उसकी 2 टॉप कंपनीज डिफॉल्ट की सिचुएशन में है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग बाउंस है, बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो मेटल की इस समय की जो तेजी है ये कंटिन्यू करेगी या सस्टेन कर जाएगी। जब तक कि चीन की तरफ से पक्के सस्टेन बेसिस पे रिलायबल आंकड़े नहीं आ जाते कि वहां पे रिवाइवल हो रहा है और सरकार एक बड़ा स्टिमुलस दे सकती है। अगर एक स्टिमुलस का ऐलान हो जाए तो शायद सस्टेन करेगी, लेकिन सरकार स्टिमुलस से बच रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर के इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए मेटल की रैली को इसी सेंस में देखना चाहिए। अभी भी इसमें डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हुए और चीन की मुश्किलों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यहां से ये कंटिन्यू करेगा। तो डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट, हालांकि जिन एंटिसिपेशन में मेटल्स में हमने बाइंग देखी, वो नीरज जी ने बताया कि फिर चाहे वो चाइना के इकोनॉमी रीओपन का बज ही क्यों ना हो या फिर यूरोप से डिमांड बेहतर होने की ही स्पेकुलेशंस क्यों ना हो, लेकिन ये कंफ्यूजन जिसका जिक्र अभी नीरज जी ने किया वो प्राइसेस में भी दिख रहा है। अगर हमने प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हुए देखे भी हैं तो वो तेजी भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हुई है और हर तेजी पर छोटा मोटा करेक्शन भी जरूर आता है। शुक्रिया नीरज जी ये डिटेल्स बताने के लिए बेस मेटल्स पर। अब बात करेंगे